हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉय द लाइफ मंत्रा। शायद बहुत टाइम के बाद हम वापस हमारे चैनल पे मिल रहे हैं। चलिए आज एक कुछ नई कहानी के साथ आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि जब सपने टूटते हैं तो किस तरह इंसान को दर्द होता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पिताजी इंजीनियर थे। एक दिन मनोज ने अपने टीचर से सुना कि मनोज तुम एक दिन बहुत अच्छे राइटर बनोगे। शायद कहीं ना कहीं उसके मन में यह सपना अपने आप बुनने लगा था कि मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करनी, मुझे राइटर ही बनना है। पर उसने ये बात अपने दिल में छुपा कर रखी। घर गया क्योंकि वह 12वीं में पढ़ता था। 12वीं की परीक्षा हुई। उसके पिताजी ने कहा मनोज तुम्हें बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी पूरी तैयारी में जुट जाओ। अंदर ही अंदर मनोज को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ खाए जा रहा है, पर पिताजी के डर के कारण मैं उन्हें यह बता नहीं सकता कि मेरा जो सपना है वह एक राइटर बनने का है, न कि इंजीनियर बनने का। फिर उसने सोचा, थोड़े दिन बीत गए कि क्यों ना आज मैं अपने दिल की बात अपने पिताजी के सामने रखूं। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, बहुत गंभीर आवाज में उसके पिताजी ने उसे जवाब दिया, हाँ कहो मनोज, क्या हुआ। मनोज ने कहा, पिताजी मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, वो मेरा सपना नहीं है, मुझे राइटर बनना है। उस वक्त उस कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो दूर दराज तक कोई भी कहीं से भी गुजरा न हो। फिर बड़े गुस्से में पिताजी ने पलटकर मनोज से ये कहा, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो, तुम्हें पता है राइटर कितना कम कमाते हैं। मनोज ने फिर भी बड़ी हिम्मत जुटाते हुए अपने पिताजी से कहा, लेकिन फिर भी पिताजी, क्या मैं जिंदगी में खुश रहूंगा, इससे बड़ी भी कोई बात है। इंजीनियरिंग अगर मैं करूंगा तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा क्योंकि वह मेरा सपना नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी के साथ समझौता करूंगा। लेकिन अगर मैं राइटर बनूंगा तो शायद मैं अपना सपना जीकर अपने आप को खुश रख सकूं। फिर उसके पिताजी ने उससे एक ही चीज कही, मैं इंजीनियर हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियरिंग करो ताकि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो। मैं पिता हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारे भले की ही सोचूंगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें राइटर बनने की परमिशन दे दी और इंजीनियरिंग नहीं करवाऊंगा। मनोज ने सर झुकाते हुए बस वहां से चले जाना ही उचित समझा। और आज फिर पिताजी ने बिना कुछ उसकी बात पर गौर किए उसके उड़ते हुए पंखों को काट दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारे माता पिता हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, इस दुनिया में माता पिता से बड़ा तो कोई दर्जा नहीं होता, मगर फिर भी क्या सपनों को उड़ने के पहले ही काट देना अच्छी बात है? नहीं। आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं इतना प्रेशर है, हर आदमी अपने जीवन में खुद कुछ से कुछ करना चाहता है। उसके सपने कुछ हैं पर मजबूरियां कुछ और करवाती हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगी, अपने सपनों को फॉलो करें, अपने हार्ट को फॉलो करें। जिस दिन आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, अपने सपनों को पाएंगे, उस दिन देखिए आपकी उड़ान कुछ अलग ही होगी। अपने मन के परिंदे को पिंजरे में बांध कर न रखें, अपने मन के परिंदे को हवा में, खुली हवा में, बड़े आसमान में उड़ने दें। फिर देखिए आपकी उड़ान कितनी शहंशाहों जैसी होगी। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल जॉय द लाइफ मंत्रा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।